जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री कृष्ण। इस परमात्मा की महिमा बहुत विचित्र है। इस परमात्मा की यदि हम माया में पड़ें तो पड़ते ही जाते हैं। माया छलवती है, बलवती है, ज्ञानवती है, गुणवती है। हम सब निस्सिद्ध हैं। माया के मोह में हर प्राणी पड़ता है। ऐसा कोई जीव इस जगत व्याप्त सचराचर में नहीं है जो माया के कारण वशीभूत न हो। माया सबको घेरती है। यदि माया से इस संसार में बचना है तो हमें परमपिता परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा से बढ़कर के इस सचराचर जगत में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हमें माया से बचा सके। परमात्मा एक ऐसा है जिसकी माया चेरी है। वो माया परमात्मा को बचा सकती है, हम लोगों को बचा सकती है। तो इसलिए माया से कैसे बचा जाए, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। परमात्मा एक जगत का भिन्न, एक द्वैतक वस्तु है, अद्वैत है। वो जिसे पाने के लिए बड़ी बड़ी ऋषि मुनि संत महात्मा त्यागी तपस्वी सन्यासी विरक्त हजारों हजार वर्ष जंगल में जाकर के एकांत में उस पिता परमेश्वर का नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, तब भी परमपिता परमात्मा उनके सामने उपस्थित नहीं होता। घोर तप करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे जगत पिता, हे जगदाधार, हे करुणावत्सल, हे कृपामयी, हे दशरथ नंदन, हे कैकेयी नंदन, हे कौशल्यानंदन, हे जनक सुता, लली जगदाधार जगपति, आप दोनों लोग कृपा करके दर्शन दे दीजिए। हजारों हजार वर्ष चिता की भस्म लगा करके बूंदी में, बारिश में, गर्मी में, जल में, पंचअग्नि को ताप ताप करके एवं ऐसे ही अनेकों प्रकार की साधनाओं से सुसज्जित होकर के परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, तब भी परमात्मा उनके सामने उपस्थित नहीं होता। क्यों उपस्थित नहीं होता? सिर्फ एक सूत्र अपनाइए, परमात्मा न ध्यान करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है, न जप करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक चीज़ अपनाइए, एक व्यवहार अपने मन में अपनाइए। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो व्यवहार हम दूसरे के साथ में ना करें। एक सूत्र ये अपनाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। अथवा श्री रामचरितमानस की एक चौपाई अपनाइए तो परमात्मा आपको मिल जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
परम पिता परमात्मा कहते हैं जिसका मन निर्मल हो। निर्मल, जो जल होता है वो निर्मल होता है। जल का पर्यायवाची शब्द है निर्मल। निर्मल मन, लेकिन मन कैसा होना चाहिए? निर्मल मन होना चाहिए। जन, व्यक्ति, जन का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति से है। सो मोहि पावा, जो व्यक्ति मुझे भजेगा वही पाएगा। मोहि कपट, परमात्मा कहता है मुझे कपट, छल, छिद्र न भावा। छिद्र का मतलब क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि, ये दंभ, द्वेष, पाखंड इत्यादि को अनुरक्त हो जाओ, न भावा। परमपिता परमात्मा कहता है हमारे सामने एकदम स्वच्छ जल की तरह आओ। जल है आपके साथ में, एक पात्र में जल आपको दिया गया, आप चाहे उसको गदेली पे लीजिए अथवा किसी कटोरी में डालिए, तो जो जल होता है वो कटोरी का आकार ले लेता है। थाली में डालते हैं तो थाली का आकार ले लेता है। गिलास में डालते हैं गिलास का आकार ले लेता है। परमात्मा उसी प्रकार से कहता है कि अपने मन को निर्मल करो और मुझे समर्पित कर दो। तो हम आपने जिस प्रकार का जो भजन किया होगा हम उसी पात्र में आपको डाल देंगे और उसी पात्र से हम स्नान भी तो कर सकते हैं। यदि हमारा भजन इतना परमात्मा के मन के स्वरूप यदि प्रसन्न चित्त होगा तो परमात्मा मेरे मन रूपी जल से स्नान भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के यदि इस माया रूपी संसार से विरक्त होना है तो परमपिता परमात्मा की शरण लें। लेकिन एक बात और, परमात्मा की शरण तभी मिल सकती है जब माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता की यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो परमात्मा की शरण हमें कभी नहीं मिल सकती। परमात्मा की सेवा हम अवश्य करें। करहूँ सदा तिनकी रखवाली, जिमी बालक राखें महतारी। परमपिता परमात्मा ने भी कहा है कि हमें उन्हीं बालकों की मैं भी रखवाली करता हूँ, सेवा करता हूँ जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो माता पिता को, ये जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करो। माता पिता के गुजरने के बाद में यदि माता पिता आपके इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं तो ये समझिए वो भगवत इच्छा है। भगवत इच्छा को तुल्य मान करके माता पिता को विदा कीजिए और निरंतर उस जगत पिता जगदाधार के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दीजिए। तभी माया और मुक्ति दोनों आपको माया से विरक्त हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय।